बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएमएस के बारे में बात करने वाले हैं। पीएमएस का फुल फॉर्म है, ज़रूर सुना होगा, ये सीएसएस भी सुना होगा और पीसीएस भी सुना होगा, लेकिन जो पीएमएस है इसका फुल फॉर्म है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, तो ये हर प्रोविंस जो है इसे कंडक्ट करता है। ये एक प्रोविंशियल किस्म का एग्ज़ाम है, ये कोई फेडरल नहीं है, ये प्रोविंशियल है। मतलब पंजाब का अलग होगा, केपीके का अलग होगा, सिंध का अलग होगा और बलूचिस्तान का अलग होगा। ठीक है, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान, बल्कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। आज की वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि पीएमएस का मतलब क्या है, पीएमएस कौन कर सकता है, किस जेंडर वाला कर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितने चांसेस हैं आपके पास, मतलब कितनी बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर आएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पीएमएस जो है ये एक एग्ज़ाम है जो तकरीबन हर साल लिया जाता है, तकरीबन हर साल लिया जाता है। तकरीबन से ये मुराद होगा कि किसी साल ये पोस्टपोन भी हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। तो ये मोर और लेस ये हर साल लिया जाता है एग्ज़ाम, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके क्राइटेरिया वगैरह की। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि बीपीएससी भी लेता है, केपीएससी भी लेता है, एजेकेपीएससी भी लेता है, एसपीएससी भी लेता है, पीपीएससी भी लेता है। ये अपने अपने हर प्रोविंस के अपने अपने ये बोर्ड्स के शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये जो है अपने हिसाब से लेते रहते हैं पीएमएस के एग्ज़ाम को। उसके बाद जो है वो क्या चीज़ है पीएमएस एक जो है वो गवर्नमेंट सर्विस का एग्ज़ाम है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस की तरफ ले जाने के लिए एक एग्ज़ाम है जो 2014 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, तो ये एक उसकी छोटी सी हिस्ट्री थी, ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे पीसीएस और पीएमएस के अंदर क्या फ़र्क है। तो पीसीएस की सब की चीज़ें अलग होंगी, मतलब सब्जेक्ट की बात होगी अलग, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये कोई इतनी वो चीज़ नहीं है। क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए पीएमएस के एग्ज़ाम के लिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो है ये होनी चाहिए मिनिमम सेकंड डिवीज़न फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, बीए या बीएससी या बीएस। ठीक है, और जो है वो भले सेकंड डिवीज़न हो, फर्स्ट या सेकंड हो, लेकिन थर्ड डिवीज़न ना हो। ठीक है, तो जेंडर वाइज देखा जाए तो जेंडर के हिसाब से कौन जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो ये मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एज की, तो एज जो है वो तकरीबन 21 से 30 साल के जो मेल एंड फीमेल्स हैं वही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके जो है वो सब्जेक्ट्स की थोड़ी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये भी अलाउ करता है कोई बोर्ड, तो अगर उसे मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये लिखा है फॉर स्पेशल पर्सनस मैक्सिमम 15 ईयर्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शैल बी अलाउड एज पर पंजाब सिविल सर्वेंट्स रिक्रूटमेंट रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स अपना 1976 वगैरह वगैरह। तो 15 साल की मिल सकती है, किसे मिलती है ये आप ज़रूर देख लें कि किसे ये रियायत मिल सकती है। तो आगे चलते हैं इसके क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पीएमएस का जो एग्ज़ाम है ये कॉम्बिनेशन होता है 1200 मार्क्स का टोटल, और इसके अंदर रिटन टेस्ट होता है और 200 मार्क्स का वाइवा होता है। तो अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो रिटन के जितने भी मार्क्स हैं वो 1200 हैं और वाइवा के जो मार्क्स हैं वो हैं 200, तो टोटल बन जाते हैं ये 1400 मार्क्स। अब इसको बाइफोर्केट करेंगे थोड़ी देर के बाद कि भाई ये 1200 मार्क्स किस तरह से जो है ये 1200 बनते हैं। तो हम देखेंगे कि कंपलसरी भी कुछ हैं और काफ़ी सारे कंपलसरीज़ हैं और 3 ऑप्शनल्स हैं वगैरह वगैरह, वो थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। तो इसका सिलेबस भी अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट पे, आप जाके किसी भी गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे जाके आपको ये मिल सकता है, आप चेक करें ज़रूर अपने पास। बल्कि मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यू मस्ट हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दैट सिलेबस को अगर आप प्रिंट आउट कर लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, राइट। तो या जो है एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी, ये नेगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है कि अगर
जो है वो एक अगर MCQ गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि 0.25 मार्क्स का मतलब क्या होगा। तो इसका आसान मतलब ये है कि अगर आपके 4 सवाल जो हैं वो गलत हैं, 4 जवाबात गलत हैं, तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक जहन में होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग CSS PCS वगैरह में नहीं है, लेकिन अपना PMS में है। उसके बाद जो है नॉन मुस्लिम जो कैंडिडेट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, इथिक्स या फिर इस्लामिक स्टडीज़, जिन दोनों में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये जो है वो कर सकते हैं। इनमें से कोई भी कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट हो जो नॉन मुस्लिम हो या माइनॉरिटी से हो, तो वो जो है इस्लामिक या इथिक्स दोनों में से कोई भी दे सकता है। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो यहाँ जो है वो बात करना ज़रूरी है वो ये है कि हर पेपर जो है ना वो तकरीबन ग्रेजुएट लेवल का होगा, यानी ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वही यहाँ पूछी जा सकती हैं। अगली चीज़ ये है कि कैंडिडेट जो है वो 40% मार्क्स जो हैं वो कम से कम हर पेपर के अंदर, और 50% मार्क्स जो है वो एग्रीगेट के हिसाब से अब वो लेगा, और टोटल 600 मार्क्स, 1200 रिटर्न मार्क्स में से 600 मार्क्स लेगा, तभी वो एलिजिबल होगा वाइवा में। और वाइवा के लिए कितने मार्क्स होंगे, वाइवा के लिए भी कम से कम 50% होना चाहिए। तो ये बड़ा इजी है, इसे कोई कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। अगली बात ये है कि भाई जो है वो बिसाइड्स ओपन मेरिट कोटा, स्पेशल जोन या स्पेशल पर्सन एंड माइनॉरिटीज़ कोटा आर कंसिडर्ड वगैरह वगैरह। तो ये कुछ आपकी एडवर्टीज़मेंट जो आती है, इश्तिहार जो आता है, उसके मुताबिक ही ये जाएगा कि भाई कोई बंदा अगर अप्लाई कर सकता है, अगर उसे थोड़ी सी वो मिल जाती है, एज मिल जाता है, लीनियंसी मिल जाती है, तो क्यों मिलेगी। या तो वो माजूर होगा, या तो वो स्पेशल कोटे पे होगा, या फिर जो है वो माइनॉरिटी में से होगा। बाय द वे आगे चलते हैं। ये एग्ज़ाम्स जो हैं, अगर हम पंजाब PMS की बात करते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद और सरगोधा के अंदर ये एग्ज़ाम्स लिए जा सकते हैं। अगली हम बात करेंगे कि भाई ये पोस्टिंग किस तरह होती है इसकी। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर भी लग सकता है, साथ में बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे, ये लिस्ट आपके पास मौजूद है। सेक्शन ऑफिसर जनरल, सेक्शन ऑफिसर जो है एस्टैब्लिशमेंट, सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल, बजट, इंक्वायरीज, लिटिगेशन, प्लानिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो है ये चीज़ें हैं जिसमें ये लग सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर लग सकता है, स्पेशल जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट लग सकता है, सब रजिस्ट्रार लग सकता है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लग सकता है, DMO जिसे कहते हैं, या जो है वो GRA लग सकता है, जनरल रेवेन्यू असिस्टेंट लग सकता है, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के अंदर लग सकता है, वगैरह वगैरह। इसकी सैलरी जो है वो बेसिक जो एक 17 ग्रेड की होती है 45,070 रुपये। बाकी बहुत सारी चीज़ें वो करके लास्ट में इसकी सैलरी बन जाती है तकरीबन 1,14,000 समथिंग। तो ये कोई ज़्यादा बन रही है, पता नहीं ये कैसे इन्होंने लिखा है। बाय द वे मेरे ख़्याल से ये 1,14,000 ही है। चले आगे चलते हैं। इसमें जो है स्केल इसका 17 होता है सीनियरिटी वगैरह के हिसाब से, और बाकी सारी चीज़ों को देखकर ही इसका प्रमोशन होता है। तो आगे चलते हैं। इसमें जनरल इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई, तो दिस इज़ डन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।